नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल अपनी वर्तमान राशि अपनी उच्च राशि मीन राशि में ही गोचर करते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 तारीख तक 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी गोचर आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्र जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। शुक्र की मजबूती जीवन काल में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देती, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार देखा जाए तो अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं तो कहना ही क्या, कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके इच्छा पूर्ति के दृष्टिकोण से, लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से शुक्र के इस गोचर को आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, क्योंकि शुक्र आपके 11वें घर से मार्गी हुए हैं। 11वां घर किस चीज का होता है? तो आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके लाभ का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप शुक्र इस गोचर काल के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी हाँ, समय आर्थिक लाभ के अलावा जो भी आपके मन में इच्छा है वह लाभ के रूप में आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। 11वें घर से गोचर करते हुए शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को भी, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक बनाएंगे। आप अपने पर्सनैलिटी के चलते भी लोगों के मध्य केंद्र बिंदु बनने वाले हैं। 11वां घर छठे से छठा होता है, यानी कि रोग, रिपु, ऋण, इन 3 चीज़ों का विचार भी होता है। तो लाभ का है तो इन 3 चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कि स्वास्थ्य से संबंधित तमाम प्रकार की समस्या अगर पहले से चली आ रही है तो उसे दूर कर देंगे। कोई ऋण है, कर्जा जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन बेहतर होगा जिससे ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह भी इस समयावधि में आपकी प्रतिभा, आपके तेजस्विता को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को शांत कर लेंगे, अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। बाकी कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी शुक्र की विशेष कृपा दृष्टि इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाली है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण क्षमता को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ स्वभाव में निर्मलता, बुद्धिमत्ता और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने की भावना इस समयावधि में आपको लाइमलाइट में लाएगा। अर्थात आप जिससे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। वाणी प्रभावशाली तो रहेगी, आपकी वाक शक्ति, लेकिन इससे ज़्यादा क्या प्रभावशील होगा? तो आपका अट्रैक्शन पावर और कहीं ना कहीं सत्य बोलने की आदत और परोपकारी स्वभाव के चलते निस्वार्थ भाव से आप लोगों के हृदय में अपनी एक अलग जगह बना पाने में कामयाब होंगे। इवन इस समयावधि में कला के क्षेत्र में आपका प्रभाव पहले के मुकाबले मजबूती से देखने को मिलेगा। कला से जुड़े हुए हैं अगर आप पहले से, चाहे किसी भी प्रकार की कला क्यों ना हो, खास करके
नृत्य कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं, तो इन क्षेत्रों में आपकी रुचि जागृत होगी। अगर आप किसी अन्य भी फील्ड में वर्क करते हैं तो कुछ न कुछ म्यूजिक सुनते रहना, गुनगुनाते रहना, गाना सुनते रहना आपके स्वभाव में दृष्टिगोचर होगा। हालांकि ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन इसके चलते ही काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। वातावरण आप यूँ समझ लीजिए कि हैप्पीनेस के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर होंगे। शुक्र 11वें घर में है, 11वां घर लाभ का होता है, तो आपके जीवन के हर पार्ट में कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति इच्छा को जागृत कर देंगे और उसे प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो आपको वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा एफर्ट, थोड़ा पराक्रम और थोड़ी बुद्धिमत्ता इच्छित वस्तु की प्राप्ति आपको करा देगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र कहीं न कहीं आपको ऐसे लोगों से लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे जो स्वयं समृद्धशाली हैं, वैभवशाली हैं, सुख संपन्नता, धन दौलत से युक्त जीवन जीते हैं। उन लोगों से आपके संपर्क कनेक्ट होंगे, उनसे आपको सहयोग राशि प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय को बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। लोगों के मध्य आपकी विश्वास की भावना पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। विश्वास की टेंडेंसी लंबे समय तक लोगों के मध्य आपको लाइमलाइट में बनाकर रखेगी। इवन सामाजिक जीवन में भी आपको कई प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। कुछ सामाजिक कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा, जिसके चलते लोगों के मध्य आपके सहयोग की भावना, परोपकारिता की भावना के चलते एक नया पुण्य आपके व्यक्तित्व में जागृत होगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। और भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं। जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सभी कार्य शुक्र की कृपा से आपके पूरे होंगे। कोई निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जमीन जायदाद से जुड़े हुए सभी कार्य शुक्र की इस गोचर काल के दौरान किए जा सकते हैं। बाकी 5वें घर पर उनकी सीधी 7वीं दृष्टि होगी, तो संतान के साथ आपके रिश्ते पहले के मुकाबले बेहतर होंगे। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है और ईश्वरीय सत्ता का भी आपके ऊपर व्यापक प्रभाव होगा, जिसके चलते आप भी अट्रैक्ट होंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप इत्यादि के क्षेत्र में आपकी रुचि पहले के मुकाबले बेहतर होगी। यात्रा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल की। इवन विद्यार्थियों के लिए यात्रा बहुत अच्छा रहेगा, खास करके वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें शुक्र का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को बेहतर कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र आपसे भी वृषभ राशि वालों को बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करना आपके लिए शुक्र के इस गोचर को और बेहतर बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद